Take out illustration number 47, page number 7.83. देखिए अगर है एक्स लिमिटेड इशू 8,000 शेयर्स of rupees 100 each at a premium of rupees 40 पर शेयर। तो एक कंपनी है जो अपने 8,000 शेयर्स इशू कर रही है ऑफ रुपीज 100 प्लस 40 के हिसाब से, यानी 100 का शेयर है 140 रुपीज में उसको इशू कर रहे हैं। पे अब द अमाउंट वाज पेबल एज फॉलोज। एप्लीकेशन में मंगा रहे हैं 20 रुपीज इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑफ रुपीज 10। तो एप्लीकेशन में मंगा रहे हैं 20, जिसके अंदर प्रीमियम इंक्लूडेड 10 रुपीज का, यानी 10 की शेयर कैपिटल हो गई और 10 का सिक्योरिटी प्रीमियम हो गया। अलॉटमेंट में मंगा रहे हैं कितने 50 रुपीज इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी कितना हो गया 20 प्लस 30। फिर फर्स्ट कॉल पे मंगा रहे हैं कितने 30 रुपीज, फर्स्ट कॉल पे मंगा रहे हैं 30 एंड सेकेंड कॉल पे मंगा रहे हैं कितने 40 रुपीज पर शेयर। एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 7,500 शेयर्स, 7,500 एप्लीकेशन क्या हुआ रिसीव हो गई, 7,500 एप्लीकेशन रिसीव हुई। एक शेयरहोल्डर है अश्विन, जिसको 100 शेयर्स क्या हुए थे अलॉट हुए थे, डिड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी, उसने अलॉटमेंट मनी पे नहीं करा। एंड जस्ट आफ्टर द अलॉटमेंट हिज शेयर इज फोरफिटेड बाय द कंपनी। अनदर शेयरहोल्डर मोनिका to whom 200 shares has been allotted, failed to pay the first call money, and just after the first call his share is forfeited by the company. Another shareholder Ruchi, to whom 300 shares has been allotted, failed to pay the first and second call money, and after second call his share is forfeited by the company. All the forfeited shares were reissued at 5% discount. So face value of share is 100, तो शेयर इश्यू होने कैसे 5% डिस्काउंट पे, तो 5% ऑफ 100 इज 5 रुपीज। इट मीन्स आपने इन सारे फोरफिटेड शेयर्स को री इश्यू कर दिया कितने में 95 रुपीज में, 95 रुपीज में। अब अपन को इसकी जर्नल एंट्री पास करनी है द बुक्स ऑफ कंपनी। क्वेश्चन समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट क्वेश्चन में? नाउ राइट फर्स्ट journal entry for application money received. First entry for application money received. So entry will be bank account debit to share application account, application account 7,500 into कितनी एप्लीकेशन रिसीव हुई 7,500। हमें 8,000 शेयर्स अलॉट करने थे, 7,500 एप्लीकेशन आई है, तो इट इज अ केस ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन। तो फर्स्ट एंट्री पास होगी फॉर एप्लीकेशन मनी रिसीव, एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 7,500 इंटू 20, 7,500 इंटू 20। सेकेंड एंट्री हम पास करेंगे फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, तो एंट्री हो जाएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट
शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 7,500 into 20. 2 शेयर कैपिटल अकाउंट, 2 शेयर कैपिटल अकाउंट, तो 20 में से कैपिटल कितना है? 10 रुपीज का कैपिटल है. 10 रुपीज इज योर शेयर कैपिटल एंड 10 रुपीज इज योर सिक्योरिटीज प्रीमियम. तो यहां लिखेंगे टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 7,500 into 10. 7,500 into 10. नेक्स्ट एंट्री पास होगी फॉर अलॉटमेंट मनी ड्यू. तो अलॉटमेंट में मंगा लें 50, जिसके अंदर 30 रुपीज का क्या इंक्लूड है? प्रीमियम इंक्लूड है. तो जर्नल एंट्री फॉर अलॉटमेंट मनी ड्यू इज शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 7,500 into 50, 7,500 into 50. 2 share capital account, 2 share capital account 7,500 into 20, and 2 securities premium account, 2 securities premium account 7,500 into 30, 7,500 into 30. Now एक और शेयर होल्डर है, जिस मतलब क्या हुआ 7,000. यहां तक इन फर्स्ट सेकंड थर्ड एंट्री में किसी को कोई डाउट है? एनी डाउट इन एंट्री नंबर 1, 2 and 3? नाउ अपन ने टोटल 7,500 सर एंट्री नंबर 3 में अपन ने अलॉटमेंट को ड्यू कराए. अलॉटमेंट पे कितने मंगा रहे? 50 रुपीज, जिसके अंदर प्रीमियम का अमाउंट इंक्लूड है 30 रुपीज का. यानी 50 में से 20 आपका शेयर कैपिटल हो गया और 30 रुपीज आपका सिक्योरिटी प्रीमियम हो गया. तो एंट्री हो गई शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट. कितना मंगाना है? 50. तो 7,500 into 50. आउट ऑफ 50 कैपिटल कितनी है? शेयर कैपिटल है 20 रुपीज की. तो 2 शेयर कैपिटल 7,500 into 20 और 30 रुपीज है प्रीमियम का. तो 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम 7,500 into 30. अब आ गया समझ में? इज इट क्लियर नाउ? अब टोटल 7,500 शेयर इश्यू हुए थे. इसमें से एक शेयर होल्डर है अश्विन, जिसको हमने 100 शेयर्स अलॉट करे थे. उसने अलॉटमेंट का अमाउंट पे नहीं करा, उसने अलॉटमेंट का अमाउंट पे नहीं करा. तो आउट ऑफ 7,500 100 शेयर होल्डर्स ने अलॉटमेंट मनी पे नहीं करी. यानी अलॉटमेंट का अमाउंट हमें रिसीव होगा किससे? 7,400 शेयर होल्डर्स से हमें अलॉटमेंट मनी रिसीव होगी. तो हम एंट्री पास करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 7,400 into 50. 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 7,400 into 50. समझ में आ गई एंट्री? अब क्वेश्चन में लिखा था जस्ट आफ्टर द अलॉटमेंट अश्विन शेयर इज फोरफिटेड बाय द कंपनी. जस्ट आफ्टर द अलॉटमेंट अश्विन शेयर इज फोरफिटेड बाय द कंपनी. शेयर कैसे इश्यू हुए थे? प्रीमियम. प्रीमियम कहां पे मंगा रहे हैं? एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दोनों पे. और अश्विन के शेयर्स क्यों फोरफिट हो रहे हैं? क्योंकि इसने अलॉटमेंट पे नहीं करा. यानी अलॉटमेंट के साथ ये जो प्रीमियम मंगाया जा रहा है ये इसने पे नहीं करा. यानी यहाँ पे प्रीमियम ड्यू तो हो गया, अलॉटमेंट के साथ आपने प्रीमियम को ड्यू तो कर दिया लेकिन वो रिसीव नहीं हुआ. तो कोई बताएगा कि जब अपन शेयर्स को फोरफिट करते हैं उस केस में जब प्रीमियम ड्यू हो जाता है बट रिसीव नहीं होता तो क्या करते हैं? जब शेयर्स को फोरफिट किया जाता है उस कंडीशन में, वेरी गुड, उस कंडीशन में अगर आपका सिक्योरिटी प्रीमियम ड्यू हो जाए लेकिन रिसीव ना हो तो हम क्या करेंगे? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को भी डेबिट करेंगे अलोंग विद शेयर कैपिटल.
तो क्या एंट्री पास होगी शेयर्स को फॉरफिट करने की? जब भी शेयर्स को फॉरफिट करते हैं तो शेयर कैपिटल अकाउंट हमेशा डेबिट होता है। जब भी शेयर्स फॉरफिट होंगे तो शेयर कैपिटल अकाउंट हमेशा डेबिट होगा एंड इट इज डेबिटेड बाय कॉल्ड अप कैपिटल। इट इज डेबिटेड बाय कॉल्ड अप कैपिटल। अब कोई बताएगा मेरे को यहाँ पे कॉल्ड अप कैपिटल कितनी है? अभी एट प्रेजेंट कॉल्ड अप कैपिटल कितनी है? 30 रुपीज। कंपनी ने 20 रुपीज एप्लीकेशन के मंगाए, आउट ऑफ 20 10 प्रीमियम है, 10 कैपिटल है, तो 10 तो ये हो गए। फिर अलॉटमेंट पे 50 मंगा रहे, 50 के अंदर 20 कैपिटल का है, 30 रुपीज सिक्योरिटी प्रीमियम का है, तो यहाँ पे अलॉटमेंट पे कैपिटल कितना है 20 का। तो बस अभी कंपनी ने केवल ये दो अमाउंट ही मंगवाए, यानी कॉल्ड अप कैपिटल कितनी हो गई 30 रुपीज पर शेयर। तो जब भी शेयर्स फॉरफिट होते हैं तो शेयर कैपिटल अकाउंट हमेशा डेबिट होता है एंड इट इज डेबिटेड बाय कॉल्ड अप कैपिटल। फर्स्ट और सेकंड कॉल कभी कंपनी ने मंगवाया नहीं, तो कॉल्ड अप कैपिटल कितनी है 30 पर शेयर। बताओ समझ में आया क्या? समझ में आ गया? किसको डेबिट करना है? और साथ में प्रीमियम ड्यू हो गया लेकिन रिसीव नहीं हुआ। तो जब प्रीमियम ड्यू हो जाता है लेकिन रिसीव नहीं होता तो शेयर्स को फॉरफिट करते समय हम सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को भी डेबिट करते हैं। किससे? जो प्रीमियम हमें रिसीव नहीं हुआ। बताओ सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट यहाँ पे कितने अमाउंट से डेबिट होगा? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को किससे डेबिट करेंगे? 40 रुपीज। 40 और आएगा या और कुछ आएगा? क्या कंसेप्ट बताया था मैंने अभी कि प्रीमियम ड्यू हो गया लेकिन रिसीव नहीं हुआ। तो जब शेयर्स फॉरफिट करते हैं उस कंडीशन में अगर प्रीमियम ड्यू हो जाता है और रिसीव नहीं होता तो उस कंडीशन में सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट होता है। किससे? जितना प्रीमियम आपको रिसीव नहीं हुआ उससे। तो प्रीमियम यहाँ पे 40 रुपीज का प्रीमियम है, तो 40 में से 10 रुपीज का प्रीमियम हम एप्लीकेशन में मंगा रहे हैं और 30 रुपीज का प्रीमियम हम अलॉटमेंट के साथ मंगा रहे हैं। तो आपके शेयर होल्डर ने अश्विन ने एप्लीकेशन तो दे दिया ना, क्या पे नहीं कर रहे हैं? अलॉटमेंट पे नहीं कर रहे, इसलिए शेयर्स फॉरफिट हो रहे हैं। तो अलॉटमेंट के साथ कितना प्रीमियम है 30 रुपीज का। तो जो प्रीमियम रिसीव नहीं होता उसको डेबिट किया जाता है। बताए आई क्या बात समझ में? जो प्रीमियम ड्यू हो जाता है लेकिन रिसीव नहीं होता, दैट प्रीमियम इज डेबिटेड एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। ये जो 10 रुपीज का प्रीमियम है जो हम एप्लीकेशन के साथ मंगा रहे हैं वो अश्विन पे कर चुका। यहाँ शेयर्स को फॉरफिट करते समय सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में कौन सा प्रीमियम डेबिट होता है? वो प्रीमियम जो ड्यू तो हो गया लेकिन रिसीव नहीं हुआ। बताओ समझ में आया क्या? दिया समझ में आया? अब क्या क्रेडिट किसको करते हैं? जिन कॉल का पैसा पे नहीं किया। तो क्या पे नहीं करा? अलॉटमेंट पे नहीं करा, तो टू शेयर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पे कितना अमाउंट पे नहीं करा है? 50 रुपीज पे नहीं करा अलॉटमेंट पे। और क्रेडिट किसको करेंगे? शेयर फॉरफीचर अकाउंट को। तो जो भी कैपिटल अमाउंट अभी रिसीव हुआ है, जो भी कैपिटल अमाउंट रिसीव हुआ है उसको कंपनी फॉरफिट कर लेगी। हाँ बताइए कितना कैपिटल अमाउंट रिसीव हुआ जिसको फॉरफिट करना है? 10 रुपीज। 20 भी है क्या? 20 भी हो गया किसी के दिमाग में? वेरी गुड तनिष। 10 रुपीज होगा। इसने केवल एप्लीकेशन पे करा है 20 रुपीज का, लेकिन 20 में से 10 कैपिटल है, 10 प्रीमियम है, और केवल जो कैपिटल अमाउंट रिसीव होता है, ओनली कैपिटल अमाउंट रिसीव्ड इज फॉरफिटेड बाय द कंपनी। तो यहाँ पे कितना फॉरफिट होगा? 100 इंटू 10। 100 इंटू 10। तो टोटल 7,500 शेयर्स कंपनी ने इश्यू किए थे। इसमें से एक शेयर होल्डर है जिसको 100 शेयर्स कंपनी ने अलॉट करे थे, कंपनी ने उसके शेयर्स को फॉरफिट कर लिया है।
यानी अब कंपनी की जो शेयर कैपिटल है वो कितनी रह गई है? 7,400 शेयर्स की। 7,400 शेयर्स की अब कैपिटल रह गई है रिमेनिंग। तो अपन फर्स्ट कॉल को ड्यू करेंगे। नेक्स्ट एंट्री होगी काय की? फर्स्ट कॉल को। तो अब कंपनी की कैपिटल कितनी है? 7,400। तो फर्स्ट कॉल को ड्यू करेंगे कितने से? 7,400 से। तो एंट्री होगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 7,400 इंटू 30 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 7,400 into 30, right? Now total 7,500 शेयर्स थे। सॉरी, अपन ने अभी ड्यू कितना किया? 7,400 शेयर्स को ड्यू करा। फर्स्ट कॉल ड्यू करी किससे? 7,400 शेयरहोल्डर्स से। तो एक शेयरहोल्डर है मोनिका, जिसको हमने 200 शेयर्स अलॉट करे। कह रहे उसने फर्स्ट कॉल का अमाउंट पे नहीं करा। एक और शेयरहोल्डर है रुचि, जिसको हमने 300 शेयर्स अलॉट करे, उसने भी फर्स्ट कॉल पे नहीं करा। तो 7,400 में से एक शेयरहोल्डर मोनिका, जिसको 200 शेयर्स अलॉट करे थे, डिड नॉट पे द फर्स्ट कॉल मनी, एंड अनदर शेयरहोल्डर रुचि to whom 300 shares has been allotted did not pay the first call money। यानी फर्स्ट कॉल मनी आपको रिसीव हुआ किससे? 6,900 शेयरहोल्डर से आपको फर्स्ट कॉल मनी क्या हो रहा है? रिसीव हो रहा है। तो अब एंट्री पास करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट 6,900 into 40 to share first call account 6,900 into 40। अब टोटल 6,900 शेयर्स हैं। अब कंपनी क्या कह रहा है? क्वेश्चन में ये आपसे ही कह रहा है कि जस्ट आफ्टर द फर्स्ट कॉल मोनिका शेयर इज फोरफिटेड बाय द कंपनी। जस्ट आफ्टर द फर्स्ट कॉल मोनिका के शेयर्स कंपनी ने क्या करे? फोरफिट कर लिए। शेयर कैसे इश्यू हुआ था? प्रीमियम पे। प्रीमियम काय पे मंगा रहे हैं? एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पे। और मोनिका के शेयर्स क्यों फोरफिट हो रहे हैं? क्योंकि फर्स्ट कॉल नहीं दी। यानी मोनिका ने एप्लीकेशन भी दे दिया है और अलॉटमेंट भी दे दिया। एप्लीकेशन अलॉटमेंट दोनों दे दिए। यानी मोनिका के केस में क्या हुआ? प्रीमियम ड्यू भी हुआ एज वेल एज रिसीव भी हो गया है। प्रीमियम ड्यू भी हो गया एज वेल एज रिसीव भी हो गया। तो जब प्रीमियम ड्यू भी हो जाता है और रिसीव भी हो जाता है, तो शेयर्स को फोरफिट करते समय सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट नहीं होता। तो जब भी शेयर्स को फोरफिट करते हैं, कौन सा अकाउंट हमेशा डेबिट होता है? शेयर कैपिटल अकाउंट हमेशा डेबिट होता है। और इट इज डेबिटेड बाय कॉल्ड अप कैपिटल। इसको किससे डेबिट करते हैं? कॉल्ड अप कैपिटल से। बताइए मेरे को, कॉल्ड अप कैपिटल कितनी है? यहां पे कॉल्ड अप कैपिटल कितनी होगी? जल्दी बताइए, कॉल्ड अप कैपिटल कितनी होगी? रिप्लाई करिए। ₹60। कैसे निकाले 60 रुपीज? 10 एप्लीकेशन के, 20 अलॉटमेंट के और 30 फर्स्ट कॉल के। तो कितना हो गया कॉल्ड अप कैपिटल? कॉल्ड अप कैपिटल हो गई आपकी कितनी? 60 रुपीज, राइट। उसके बाद क्या नहीं दिया इसने? फर्स्ट कॉल नहीं दी। तो जिन कॉल का अमाउंट रिसीव नहीं हुआ था उसको अपन क्रेडिट करते हैं। तो फर्स्ट कॉल पे कितना पे नहीं करा? 30 रुपीज पे नहीं करे फर्स्ट कॉल पे। तो टू शेयर फर्स्ट कॉल 200 into 30 and to share forfeiture account कितना फोरफिट हो जाएगा? 200 into क्या फोरफिट करते हैं? जो कैपिटल अमाउंट आपको रिसीव हुआ है वो फोरफिट होता है। बताइए कितना कैपिटल अमाउंट यहाँ पे रिसीव हुआ है जिसको फोरफिट करना है मोनिका के केस में? यस, वेरी गुड, 30 रुपीज।
मोनिका ने क्या पे करा है? एप्लीकेशन और अलॉटमेंट। तो एप्लीकेशन पे 20 पे करे, लेकिन 20 रुपीज फॉरफिट नहीं करने, 20 में 10 तो प्रीमियम है, तो केवल जो 10 रुपीज शेयर कैपिटल है वही फॉरफिट होगा। उसने 50 रुपीज अलॉटमेंट का भी पे कर दिया, लेकिन अलॉटमेंट में 30 रुपीज तो सिक्योरिटी प्रीमियम का है, तो केवल ये जो 20 रुपीज कैपिटल के यही फॉरफिट होंगे। तो फॉरफिट हो जाएगा 200 इंटू 30। इज इट क्लियर नाउ? नाउ टोटल 7,500 शेयर्स इशू किए थे, उसमें से एक शेयरहोल्डर था अश्विन जिसको 100 शेयर्स दिए, उसके शेयर्स कंपनी ने फॉरफिट कर लिए। अनदर शेयरहोल्डर मोनिका जिसको कंपनी ने 200 शेयर्स अलॉट करे, उसके शेयर्स भी कंपनी ने फॉरफिट कर लिए। यानी अब कंपनी की शेयर कैपिटल कितनी रह गई है? 7,200 शेयर्स की। अब कंपनी की जो शेयर कैपिटल है वो कितनी रह गई? 7,200 शेयर्स की कैपिटल रह गई है। तो अब सेकंड कॉल को ड्यू करेंगे, तो एंट्री होगी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट 7,200 इंटू 40, 7,200 इंटू 40। अब टोटल आपके अच्छा सॉरी, ये एंट्री नंबर 7 जो है ये 30 रुपीज़ से होगी, 40 नहीं, बाय मिस्टेक मैंने 40 रुपीज़ लिख दिए, 30 होगा। 6,900 इंटू 30 टू शेयर फर्स्ट कॉल 6,900 इंटू 30। नाउ सेकेंड कॉल अपन ने ड्यू करा कितने से? 7,200 शेयरहोल्डर से। अब क्या हुआ, इसमें से एक शेयरहोल्डर थी रुचि जिसको 300 शेयर्स अलॉट करे थे, उसने सेकेंड कॉल भी पे नहीं करा, यानी सेकेंड कॉल मनी आपको रिसीव हुआ है किससे? 6,900 शेयरहोल्डर से सेकेंड कॉल मनी रिसीव हो रहा है। तो एंट्री पास हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट 6,900 इंटू 40 टू शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट, टू शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट 6,900 इंटू 40। अब जस्ट आफ्टर द सेकेंड कॉल, सेकेंड कॉल के बाद कंपनी ने रुचि के शेयर्स को भी फॉरफिट कर दिया। शेयर काय पे इशू हुए थे? प्रीमियम। प्रीमियम काय पे मंगा रहे हैं? एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट पे, एप्लीकेशन अलॉटमेंट पे। और इसने क्या करा? फर्स्ट एंड सेकेंड कॉल दोनों पे नहीं करे, इसलिए फॉरफिट हो रहे हैं शेयर्स। तो रुचि के केस में भी क्या हुआ? प्रीमियम ड्यू भी हो गया एज वेल एज रिसीव भी हो गया। तो फॉरफीचर की एंट्री क्या होगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, किससे डेबिट करते हैं? कॉल्ड अप कैपिटल टिल डेट। बताओ कितनी है कॉल्ड अप कैपिटल? वेरी गुड, कितनी है? 100 रुपीज। 10 एप्लीकेशन के, 20 अलॉटमेंट के, 30 फर्स्ट कॉल के, 40 सेकेंड कॉल पे, 100। और अब रुचि के केस में प्रीमियम ड्यू भी हो गया एज वेल एज रिसीव भी हो गया, तो इस केस में अब सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट नहीं होगा। और किसको करेंगे अब? क्रेडिट किसको करते हैं? एक तो जिन कॉल का अमाउंट रिसीव नहीं हुआ, तो रुचि ने फर्स्ट कॉल नहीं दी थी, कितना नहीं दिया फर्स्ट कॉल पे? 300 इंटू 30 टू शेयर सेकेंड कॉल, सेकेंड कॉल पे कितना अमाउंट पे नहीं करा? 300 इंटू 40 एंड टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट कितना अमाउंट फॉरफिट होगा? इसने क्या पे करा है? एप्लीकेशन अलॉटमेंट, तो जो कैपिटल अमाउंट रिसीव हुआ है वो फॉरफिट होगा। बताओ कितना फॉरफिट करना है? वेरी गुड, 30 रुपीज क्या करना है? फॉरफिट करेंगे। कितना फॉरफिट होगा? 30 रुपीज फॉरफिट होगा। उसके बाद अब क्या करना है? इन शेयर्स को री इशू करना है, इन शेयर्स को री इशू करना है। कितने में री इशू करना है? 95 रुपीज पर शेयर के हिसाब से, यानी 5 का क्या हो गया? डिस्काउंट हो गया। तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट
600 कितना मिल रहा है अभी, कितना रिसीव हो रहा है, 600 इंटू 95। शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट कितने का डिस्काउंट है, 5 रुपीज का। एंड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट कितना हो जाएगा, 600 इंटू 100। अब लास्ट एंट्री क्या होगी, शेयर फॉर फीचर का जो भी बैलेंस बचेगा, जो शेयर्स अपन ने री इशू कर दिए, जो शेयर्स अपन ने री इशू कर दिए, उन री इशूड शेयर्स का फॉर फीचर का जो भी बैलेंस है, दैट बैलेंस विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। तो एंट्री हो जाएगी शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कैसे निकालेंगे, एक एक का निकालते हैं, 3 जने एक एक का निकालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अश्विन कि अश्विन के शेयर फॉर फीचर का कितना बैलेंस कैपिटल रिजर्व में जाएगा। तो फॉर्मूला क्या था, अमाउंट क्रेडिटेड टू शेयर फॉर फीचर। तो जब अश्विन के शेयर्स फॉरफिट करे तो फॉरफीचर में कितना क्रेडिट किया था, 100 इंटू 10 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिट। अश्विन के कितने शेयर्स फॉरफिट हुए, 100 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर री इशू। कितने शेयर री इशू है अश्विन के, 100, पूरे 100 शेयर। और इसमें से क्या माइनस करते हैं, डिस्काउंट ऑन री इशू। तो एक शेयर पे 5 का डिस्काउंट है, तो अश्विन के 100 शेयर्स पे कितने का डिस्काउंट हो जाएगा, 500 रुपीज का। इसको सॉल्व करेंगे, 1000 माइनस 500 कितना बचा, 500 रुपीज बचा। अब बात करते हैं किसकी, अश्विन के बाद मोनिका। मोनिका तो क्या था फॉर्मूला, अमाउंट क्रेडिटेड टू शेयर फॉर फीचर कितना है, 200 इंटू 30 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिट 200 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर री इशू 200 और इसमें से माइनस करेंगे डिस्काउंट ऑन री इशू। तो कितने का है, 5। तो 200 इंटू 5 के हिसाब से कितना हो गया, 1000 रुपीज। तो 6000 माइनस 1000 कितना हो गया, 5000 रुपीज हो गए। कितने हो गए, 5000 रुपीज। नाउ नेक्स्ट इज रुचि। तो क्या था फॉर्मूला, अमाउंट क्रेडिटेड टू शेयर फॉर फीचर। तो जब रुचि के शेयर्स फॉरफिट करे थे तो फॉरफीचर में कितना क्रेडिट किया था, जब रुचि के शेयर्स फॉरफिट हुए। फॉर्मूला था अमाउंट क्रेडिटेड टू शेयर फॉर फीचर 300 इंटू 30 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिट 300 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर री इशू 300 और एक शेयर पे कितने का डिस्काउंट है, 5। तो 300 शेयर पे कितने का डिस्काउंट हो गया, 1500 रुपीज का। तो 9000 माइनस 1500, तो 9000 में से 1500 माइनस करें तो ये बचेगा 7500। तो ये टोटल हो जाएगा कितना, 13000 रुपीज। तो शेयर फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व 13000। बताइए, किसी को कोई डाउट हो तो पूछिए। एनी डाउट?